इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद अब जमीनी स्तर पर इसका बड़ा असर भी दिख रहा है। भ्रष्टाचार से लेकर घुसपैठियों तक सभी पर एक्शन हो रहा है और इन सब के बीच में ट्रक चालकों और साथ ही लोरी मालिकों को अवैध वसूली से बड़ी राहत मिलनी भी इस समय शुरू हो चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी की जब सरकार थी तो उनके शासन में हाईवे के बाहर भी ट्रक चालकों को कट मनी देनी पड़ती थी और कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर 100 से लेकर के 1000 रुपए तक की वसूली की जाती थी। लेकिन अब इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया गया शुभेंदु सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए अवैध टोल टैक्स और ड्रॉप गेट बंद करने का निर्देश दे दिया है, जिसको लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें बिना सरकारी अनुमति के चल रहे सभी टोल गेट्स को तुरंत बंद करने का ये आदेश दिया गया। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी सौरभ से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में अवैध वसूली का खात्मा। तो जी हां, बंगाल में अवैध वसूली का खात्मा इस समय होता हुआ नजर आ रहा है और इसका ग्राउंड पर परिवर्तन जो हुआ है उसका सीधा असर ट्रक चालकों को अवैध वसूली से ये बड़ी राहत इस समय मिल रही है और जो अवैध वसूली की जाती थी वो अब खत्म की जा रही है। ममता सरकार में ये अवैध वसूली होती थी, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कट मनी के नाम पर ये वसूली की जाती थी बिना किसी सरकारी स्टाम्प के। लेकिन अब बिना रसीद के ही ये उगाही होती थी और ट्रक एसोसिएशन की तरफ से तमाम दावे भी इसको लेकर किए गए कि जिले में प्रवेश करने पर ये पैसा देना पड़ता था, जिसमें अलग अलग रेट डिसाइडेड थे। 100 से लेकर के 1000 रुपए तक ये पैसे लिए जाते थे। लेकिन इसके साथ ही अवैध वसूली पर शिकंजा अब कहीं ना कहीं कसा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और शपथ लेते ही ये बड़ा आदेश इस समय जारी कर दिया गया है कि अवैध टोल टैक्स बंद करने के ये निर्देश इस समय दिए जा चुके हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने अपनी गाइडलाइन भी इस समय जारी कर दी है। अवैध वसूली और इसके साथ ही अगर हम देखें तो अवैध वसूली को केंद्र हटाने के निर्देश इस समय दे दिए गए हैं और साथ ही भविष्य में ये अवैध टोल केंद्र बिल्कुल ना बने, इस पर भी ध्यान देने की बात उनकी तरफ से कही गई है और सभी टोल केंद्रों की सूची जमा करने की बात कही गई है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के जो नेता है सजल घोष, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर, एक बार आपको सुनाते हैं। ये सरकार का आने का पहले ये लूट तरस चलता रहा था। ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक का साथ जिधर जाइएगा उधर टोल टैक्स। अभी जो सरकार आया, ये सरकार का आने का बाद कुछ जगह में टोल टैक्स बंद हुआ। भाजपा के जो सरकार आया है, हम लोग का आशा करना सारा पश्चिम बंगों का ट्रक मालिक का आशा है वो लोग शांति में रात में सोएगा। ये जो टॉर्चरिंग हुआ था, जो अत्याचारित तो हुआ था, जो ट्रक मालिक, जो ट्रक ड्राइवर लोग, यही प्रशासन से, ठीक है, इसका बंद होना चाहिए। परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, तो आशा है ये परिवर्तन और अच्छा होगा, सब शांति में रहेगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है उसको काफी पॉजिटिव वे में इस समय लिया जा रहा है और ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस अवैध वसूली को लेकर, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। स्थिति वही था कि सोनामुखी से जब लोड करके आते थे तो हर वैन 100 रुपये करके लेता था, हर पुलिस वैन। उसके बाद से एक बर्दवान में एक कांटा पड़ता है, वहाँ पर 200 रुपया लगता था। बर्दवान से लोड करके आने में 800 रुपया एक रास्ता में टोल लगता था, एक रास्ता में 1000 लगता था। पुलिस वाला जो हम लोग बोले उसको ट्रैफिक बोलते हैं, उसका गुंडागर्दी था। कहीं भी मेन रोड से दाहिना या बायां घूरना है, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 100 रुपया चाहिए, ये पहले था। अभी सरकार जब से चेंज हुआ तब से बंद है। वो जो टोल था हर एक म्युनिसिपालिटीज में या फिर वो भी अभी बंद है। वो पहले लगता था, अभी नहीं लग रहा। वो क्या टोल था? वो दादागिरी वाला था, कुछ नहीं था, दादागिरी था। पहले तो अत्याचार बहुत था, जैसे मैंने पुलिस शासन तो मैंने खाली पैसा के लिए मैंने मांगता था, जहाँ भी खड़ा होता वहीं पैसा दो। अभी तो पैसा ही नहीं मांग रहा। बोल रहा है कि दीदी का पैसा नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलने देगा भाई को। अभी तो हट गया सब, बहुत जगह हट गया। तो
तो सुना आपने कि किस तरीके से ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर है, वो ये कह रहे हैं कि अगर दीदी को पैसा नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अब आपको सुनाते हैं कि अवैध टोल वसूली पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने क्या कुछ कहा है। अवैध टोल टैक्स का मालिक अभिषेक बनर्जी था और सारा अवैध वसूली जो है उसके पास जाता है, थ्रू पुलिस, थ्रू पॉलिटिशियन, थ्रू गुंडा, ये सारा पैसा उसके पास जाता है। और पहली कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हो गया था कि सारा अवैध टोल टैक्स जो है बंद हो जाएगा। वो आज सर्कुलर जारी हो गया और बंद भी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, एक समय में अवैध वसूली होती थी जिससे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो बेहद परेशान थे, लेकिन आज आप खुद ट्रक ड्राइवर्स के बीच में पहुंचे, उनसे उनकी आपबीती सुनी और जाना कि पहले वो कितने परेशान थे और अब कितनी राहत उन्हें मिल रही है। सौरभ। कृतिका, देखिए, तृणमूल सरकार का नाम ही यहाँ पे पड़ गया था तोलामूल सरकार, यानी तोलाबाजी, यानी वसूली की सरकार जी। जैसे हफ्ता वसूली होता है वैसे सड़कों पर वसूली की सरकार बन गई थी, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर। जो स्टेट हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, उनमें टैक्स, टोल टैक्स लिया जाता है। माना जाता है कि सड़कों के मेंटेनेंस के लिए, हाईवे की मेंटेनेंस के लिए वो पैसा लगता है, देना पड़ता है, जो वो हाईवे यूज करते हैं। लेकिन जो गाड़ी, अगर आप 4 पहिया खरीदे, आप अगर 2 पहिया खरीदे, या फिर आप लॉरी चलाइए, ट्रक चलाइए, जो जिले में, जो म्यूनिसिपालिटीज, जो इलाका है, वहां पर अगर जाते हैं तो उसका तो रोड टैक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है। जो भी लाइसेंस कार है वो तो सब रोड टैक्स देके ही गाड़ी सड़कों पर उतरते हैं, तो फिर किस बात का पैसा? तो इसका जवाब नहीं मिलता था। तो कहीं पे आइनुल हक के नाम पे पर्चा कटता था, कहीं पर नासिर के नाम पर पर्चा काटता था, तो कहीं पर मणिदीपा इंटरप्राइज के नाम पर पर्चा काटता था। और ये बीरभूम से लेकर बांकुड़ा, पहाड़ से लेकर जंगलमहल, हर जगह पर ये व्यवस्था कायम हुआ था। जब पूछा जाता था ये पैसा किसका है, कि गवर्नमेंट ने कोई ऑथराइजेशन लेटर दिया है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि सबको पता था कि पैसा जाता कहाँ है। यह भाजपा का कहना है, असल में ये टैक्स भाईपो टैक्स है, ये गुंडा टैक्स है, यानी अभिषेक बनर्जी के पास ये पैसा पहुंचता था। और आज जब नई सरकार आई है तो एक तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है कि हर तरीके से ये जो टोल बनाए गए थे, एक बम्बू को लगाकर, एक गुमटी खड़ी कर दुकान खड़ी करके एक रेट चार्ट लगा दिया गया था कि आपको देना है। ऐसे कोई पर्सनल व्हीकल ले जा रहा है तो उसे भी देना पड़ेगा, 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया। तो ये सब जो बातें थी वो अब खात्मा हुआ है। और इसी की खुशी है हर एक जनता के बीच, जो गाड़ी से या फिर जो लॉरी ड्राइवर है, वो जो सड़कों पर उतरते हैं रोजी रोटी के लिए, पापी पेट के लिए, उनका कहना था कि ये देते देते उनके पास कुछ बचता नहीं था। एक तो है कि ये उन्होंने एक जो लॉरी ड्राइवर का जो काम, वो काम छोड़कर दूसरे स्टेट में चले गए थे इसके जरिए। तो अभी सबका कहना है कि असल में परिवर्तन दिख रहा है, और वो भी सरकार आने के 7 दिन के भीतर। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर